नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गौतम बुद्ध नगर दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। जिम्स अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे और ऐसे में यह बैठक में तमाम निर्णय लिए जा सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह से तैयारियां की जा रही है स्वास्थ्य विभाग में, उसको लेकर तमाम निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो अहम दौरा ये माना जा रहा है। निगरानी समिति के सदस्यों के साथ वार्ता भी करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोरोना को लेकर चर्चा होगी, निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जिम्स अस्पताल का निरीक्षण करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक होनी है आज कोरोना के मद्देनजर। तो जिस तरह से मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, साथ ही साथ ओमिक्रॉन भी दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के अस्पताल का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इस बीच किसी भी तरह की अगर खामी पाई जाती है अस्पताल में तो जल्द से जल्द उसे दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ जिम्स अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक में विशेष जानकारी दी जा सकती है। हो सकता है कि बेड की संख्या को भी बढ़ाया जाए, साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और भी तैयारियां जो है अस्पताल में की जाए और किसी भी तरह की खामी अगर अस्पताल में पाई जा रही है उसको जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो अपने आप में यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। जिम्स अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे इस बीच और साथ ही कोरोना को लेकर इस पर चर्चा होगी। आखिर किस तरह से इस संक्रमण को रोका जाए, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है भारी। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कार्य कर सकता है, उसको लेकर भी खास चर्चा हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अपर्णा यादव ने दिल्ली में बीजेपी पार्टी दफ्तर में बीजेपी की सदस्यता ली है और ऐसे में जहां एक और यूपी की चुनावी राजनीति जो है बेहद तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं कयास लगाई जा रही है कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं। तो ऐसे में यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले सपा की बहू जो है अपर्णा यादव वह बीजेपी में शामिल हो गई है। मुलायम सिंह की छोटी बहू है अपर्णा यादव, वह बीजेपी में शामिल हुई है ठीक चुनावों से पहले। तो ऐसे में बड़ी सेंधमारी की गई है बीजेपी द्वारा। जहां अब तक ये बातें सामने आ रही थी निकलकर, इस बात की राजनीति, दल बदल की राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में कैबिनेट के कई मंत्री जो थे वह सपा में शामिल हुए। कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा की आपस में बड़ी टक्कर देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। और इस बीच बीजेपी ने खुद मुलायम सिंह यानी कि सपा पार्टी की एक घर की सदस्य को मतलब बड़ी सेंधमारी की है इस बीच। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव जो है वह बीजेपी में शामिल हो गई है। हालांकि अपर्णा यादव का सीधे तौर पर यही कहना है कि सिर्फ वह विचारधारा को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुई हैं। हालांकि उनका सपा से और मुलायम सिंह का आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा, लेकिन सिर्फ विचारधारा की यहां पर लड़ाई है। लेकिन इस बीच जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है, ऐसे में आपस में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जब कैबिनेट के मंत्री सपा में शामिल हो रहे थे तो बीजेपी कमजोर होती हुई कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को देखते हुए खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ने वीडियो में कहा कि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई, स्वागत है। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं।
बीजेपी में बहू बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। चलिए, यूपी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं अयोध्या में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विवादित बयान दिया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि एक बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ जाए तो देश में एक भी मुस्लिम और एक भी ईसाई नहीं दिखेगा। तो यह विवादित बयान दिया गया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाए, इसके बाद देश में एक भी मुस्लिम और एक भी ईसाई दिखाई नहीं पड़ेगा। न कोई खून खराबा होगा, न कोई शोर शराबा होगा। मानवता की एकमात्र जगह सनातन धर्म के भगवा ध्वज के नीचे हर कोई स्वतः ही भागता हुआ, दौड़ता हुआ इकट्ठा हो जाएगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाए, और सीधा रुख करेंगे गौतम बुद्ध नगर की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निरीक्षण किया जा रहा है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर नामांकन करने के लिए पहुंचे। तो आपको ये जानकारी दे रहे हैं, गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी जो उम्मीदवार हैं नंदकिशोर गुर्जर, वह नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। चुनावों से पहले यह नामांकन किया जा रहा है, जहां उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्हें इसी बयान पर रिटर्निंग ऑफिसर से नोटिस मिला था, जिसमें पूछा गया था कि उन्होंने विवादित नारा क्यों दिया। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त भी दिया गया था। बावजूद इसके आज फिर उन्होंने इसी बयान को दोहराया है। यार वीडियो के रेगुलर बनाएगा तुम क्यों भैया? थोड़ा खेचेगा तुम भी। और एक बार सीधा रुख करेंगे गौतम बुद्ध नगर की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे 5 सीधे जाएंगे, इधर जाएंगे। 2 साल से लगातार आप लोगों ने पिछली बार अच्छा जो है रिजल्ट दिया था। इस समय क्या स्थिति है यहाँ पे? सर बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें गौतम बुद्ध नगर में मैक्सिमम पेशेंट हैं सर, लेकिन अब कंट्रोल में है स्थिति। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। तो गौतम बुद्ध नगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां पर वह जिला अस्पताल में पहुंच चुके हैं। विशेष तैयारियां उनके आने के लिए की गई हैं और ऐसे में जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने तमाम जोरदार स्वागत किया उनका वहां पर और निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही तमाम जानकारी साझा करेंगे कि किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग जो है वह अलर्ट है, वह पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है, जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई करने भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की अगर खामी अस्पताल में पाई जाती है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे और ठीक करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, सीधी तस्वीरें जिला अस्पताल की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अस्पताल में पहुंच चुके हैं और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी जो है वहां के उनसे खास बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और किस तरह से कार्य किया जा सकता है, तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह की तैयारियां की जा सकती है, इस पर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जिला अस्पताल की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो हैं वहां पर उन्होंने विशेष स्वागत किया उनका, वहां पर खास तैयारियां की गई उनके आने को लेकर।
हालांकि तमाम तैयारियां जो है कोरोना को देखते हुए, इस पर आज चर्चा होने वाली है। तमाम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और कोरोना को देखते हुए किस तरह से अगला कदम रहने वाला है, विशेष तैयारियां किस तरह से होनी है, इस पर खास चर्चा होगी। चूंकि लगातार कोरोना के मामलों में जिस तरह से वृद्धि देखी जा रही है, वह कहीं भयावह स्थिति उत्पन्न न कर दे, साथ ही साथ दूसरी लहर में जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देखी गई थी, कहीं ठीक उसी तरह तीसरी लहर में भी वही स्थिति न बने, इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने पहुंचे जिला अस्पताल का। और ऐसे में आज खास बातचीत होगी, चर्चा होगी इस पर कि किस तरह से इस तीसरी लहर को रोका जा सकता है, किस तरह की तैयारियां की जा सकती है प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो तमाम आला अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। खास बैठक होने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ये तैयारियां की जा रही है। अगर किसी भी तरह की कमी या खामी पाई जाती है अस्पताल में, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो अपने आप में यह अहम बैठक है। खास निरीक्षण करने के लिए जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, गौतम बुद्ध नगर का दौरा करने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल में पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से खास बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जानकारी लेंगे कि आखिर तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। तो सीधी तस्वीरें जिला अस्पताल से हर खबर पर आप देख रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण के लिए, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की भी टीमें उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ क्या कुछ तैयारियां हैं तीसरी लहर को लेकर और अस्पताल में किस तरह की खास नीतियां जो है वह तीसरी लहर को देखते हुए अपनाई गई है, उसकी खास जानकारी जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मी दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। और साथ ही साथ अगर अस्पताल में कोई खामी पाई जाती है या फिर कोई भी कमी पाई जाती है तो उसको जल्द से जल्द पूरा करने के, सही करने के निर्देश जो है वह सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए जा सकते हैं। इसके बाद खास बैठक होनी है। इस बैठक में कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं मौजूद रहने वाले हैं। तीसरी लहर को देखते हुए, संभव तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह से तैयारियां करनी है स्वास्थ्य विभाग को, इस पर चर्चा होगी इस बैठक में। और क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं संक्रमण को रोकने के लिए, किस तरह से तैयार रहना है इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस पर खास जो है चर्चा होगी आज। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें जो है उनके साथ मौजूद हैं, जो कि अस्पताल की तमाम जानकारी दे रही हैं, किस तरह से तैयारी की गई है कोरोना को देखते हुए और किस तरह से कार्य अब तक जो है किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को समझा रही है कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से हमारी टीम जो है कार्य कर रही है अस्पताल में। तो जिला अस्पताल का दौरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वहां पर लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जमीनी स्तर पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, कहीं वही स्थिति, भयावह स्थिति उत्पन्न न हो, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की खामी जो है प्रशासन द्वारा या स्वास्थ्य विभाग द्वारा ना निकलकर सामने आए, इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमों से चर्चा कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहुचर्चित हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवार के सदस्य को टिकट देकर विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कही थी। पीड़िता के भाई ने कांग्रेस के टिकट देने के बारे में कहा कि कांग्रेस ने हमें इसे, माफ कीजिएगा, इस लायक समझा, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन क्योंकि मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, 1.5 साल हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि भले ही कांग्रेस ने टिकट देने का ऐलान किया है, लेकिन हमसे कांग्रेस के किसी नेता ने बात नहीं की है। परिवार को टिकट दे, हमने तो न्यूज में सुना था, ये बात का चर्चा रही थी। उसके बाद मीडिया भी काफ़ी लोगों ने फ़ोन करा कि आप लड़ना चाहते हैं, तो हमने यही विषय रखा था कि हम लोग, हमारा जो केस है, हमारा अभी न्याय मिला नहीं, अभी हमारा केस चल ही रहा है अभी तो।
अभी पूरा निर्णय पूर्ति हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम लोग सीआरपीएफ सुरक्षा, हम लोग अपना कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हम लड़ेंगे क्या? हमारा सबसे पहले जो मुद्दा है वो पहले तो न्याय को। और थाना क्षेत्र के जिले के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के गुलौरी बॉर्डर पर मंगलवार को पुलिस ने चुनावी छानबीन और चेकिंग के दौरान 4 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए की कीमत के 70 किलो गांजा और फर्जी नंबर प्लेट की जीप बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित धाराओं में चालान कर दिया है। चुनाव को देखते हुए लगातार जनपद मऊ में अभियान जारी है, जिसमें शराब है या नशीले पदार्थ है या अवैध असला है, इसके संबंध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के क्रम में हल्दरपुर पुलिस और स्वाट टीम को कल शाम को ये सफलता मिली है, जब मुखबिर के सूचना पे उनके द्वारा 4 शातिर अभियुक्तों को पकड़ा गया, जो एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर है। इनके द्वारा उड़ीसा से लेकर के 70 किलोग्राम गांजा एक जीप में लाया जा रहा था, जिसको वो मऊ में और आजमगढ़ के कुछ एरिया में देने के लिए ला रहे थे। इनको मुखबिर के सूचना पे पकड़ा गया, तो इनके पास से 70 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और समाजवादी पार्टी लखनऊ की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने आज लखनऊ के कई इलाकों में जनसंपर्क पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करवाया। इस अवसर पर उन्होंने ठंड से जूझ रहे गरीब लोगों को कपड़े और कंबल भी बांटे। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 2022 में आने के बाद गरीबों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीबों की मदद करती आई है और करती रहेगी। कि हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम गरीब अल्पसंख्यक पिछड़ों की मदद करें। इसमें बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए गरीब बहुत परेशान है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आसमान छू रही है महंगाई। तो बच्चों को कपड़े लेना या बड़ों को कपड़े लेने बहुत मुहाल हो रहा है। तो हमारा ये संदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम समाजवादी घर घर जाएं, बस्तियों में जाएं और गरीब अल्पसंख्यकों की मदद करें, जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा कोरोना काल में निकल के घर से मदद की है। और आज महापौर संयुक्ता भाटिया ने लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर को देखते हुए आज जोन 1 के द्यानीधान पार्क सीएमओ ऑफिस के पास और रिवर बैंक कॉलोनी के पास रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर महापौर ने सभी रैन बसेरों में गीजर, अलाव, गर्म कंबल के साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। महापौर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि कोई व्यक्ति अगर बाहर खुले में रह रहा है तो उसे रैन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था करे, जिससे शीतलहरी से उनका बचाव संभव हो सके और खुले में न रहना पड़े। और सीधा रुख करेंगे गौतम बुद्ध नगर की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और प्रिकॉशन डोज भी हम लोग ने अब तक 5,29,000 लोगों को प्रदेश में उपलब्ध करवाया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित जो सीनियर सिटीजन हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उन सभी लोगों को ये प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। उनमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5,29,000 लोगों को ये डोजेस अब तक उपलब्ध करवाई हैं। गौतम बुद्ध नगर ने वैक्सीनेशन ड्राइव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो फर्स्ट डोज है वह पहले ही 100% के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। 15 से 17 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं,
उनको 1,16,000 डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। सेकेंड डोज जो वैक्सीन की है उसमें लगभग 52% लोगों को 92% लोगों को यहां पर उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रिकॉशन डोज भी 45 यानी 46% लोगों को यहां पर गौतम बुद्ध नगर जनपद में उपलब्ध कराया जा चुका है। वैक्सीनेशन के इस अभियान में, जिसमें फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दूरदर्शिता के साथ कोविड प्रबंधन में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व पूरे देश को दिया है, भारत में के अंदर बनी हुई दोनों वैक्सीन बहुत ही प्रभावी मानी गई हैं और न केवल आज भारत में बल्कि दुनिया भर में उनकी डिमांड हो रही है। वैक्सीनेशन का प्रभाव है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी और समय समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम है। हमारी हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, निगरानी समितियां, इन सब ने जो बेहतरीन कार्यक्रम किया, आज उसका परिणाम हम सब के सामने है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगस्त सितंबर 2021 में थर्ड वेव आएगी, उसको नियंत्रित किया जा चुका था। थर्ड वेव ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, इस रूप में आज देखने को मिला है और हम देखेंगे तो इसमें 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में वर्तमान में एडमिट हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर कुल हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, उस एक्टिव केस में से मात्र यानी 0.5% लोग हॉस्पिटल में हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो कुल एक्टिव केस 9,500 हैं, इसमें से कुल 200 लोग हॉस्पिटल में हैं। वे भी हॉस्पिटल में वे लोग हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए थर्ड वेव में भागने या डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारी है तो सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और सतर्कता और सावधानी के लिए एक हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन जरूर करें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वह वैक्सीन जरूर ले लें। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही हैं। हर एक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सावधानी और सतर्कता बरतिए। उम्मीद है कि जल्द ही इस संक्रमण से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।